राधे राधे, जय श्री कृष्ण। पांडव कितने थे? 5 थे और कौरव 100 थे। जरा सोचिए, अगर एक युद्ध स्थल है जिसमें एक तरफ 5 लोग हैं और दूसरी तरफ 100 लोग हैं, तो कौन जीतेगा? हर कोई ये जवाब दे सकता है कि चांसेस ज्यादा 100 के हैं, 5 के नहीं। लेकिन अगर उस 5 के साथ में श्री कृष्ण खड़े हैं तो जवाब बड़ा आसान हो जाता है कि चाहे ये 5 ही हो और सामने 5 लाख हो, 50 लाख हो, जीत इन्हीं की होगी। और यही हुआ महाभारत में, यही हुआ महाभारत में। क्योंकि श्री कृष्ण की एक खासियत है कि वो जो भी करते हैं वो पता नहीं चलता है, लेकिन वो कर देते हैं। श्री कृष्ण महाभारत करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि महाभारत को रोकने के लिए आए थे। और उन्होंने दुर्योधन को बड़ा समझाया, लेकिन वो समझ नहीं पाया। और अंत क्या है वो हम सब से छुपा हुआ नहीं है। आज ये दुनिया एक बहुत बड़े भ्रम में जी रही है। भ्रम किस बात का है कि कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष की है। सबसे बड़ा भ्रम है ये, और ये सबसे बड़ी माया है, और हर कोई इसी माया में जिए जा रहा है। लेकिन ये सोचने योग्य बात है कि ये माया रची किसने है? ये माया रची किसने है? क्योंकि माया तो एक ही रच सकता है, उसके अलावा कोई दूसरे में क्षमता नहीं है उस माया को रचने की। ये जो कलयुग है वो एक ऐसी स्थिति में है, एक ऐसे समय में है जहां कुछ भी घटित हो सकता है, कुछ भी घटित हो सकता है। लेकिन जो जाग चुके हैं उन्हें इसका एहसास है, और जो सोए हुए हैं वो फिर सोए हुए हैं। कलयुग का जो कुरुक्षेत्र है वो बड़ा अलग तरह से रचा गया है, जिसे कोई समझ नहीं पा रहा है। इस कुरुक्षेत्र में पांडव भी होंगे, श्री कृष्ण भी होंगे, प्रकृति भी होगी, महामाया भी होगी, और कौरव ये जान नहीं पाएंगे। वो कभी जान ही नहीं पाएंगे कि ईश्वर किस तरह से खेल रचता है। और यही उसकी विशेषता है, यही उसकी विशेषता है कि जो हम देख रहे हैं वो माया है, और जो हम देख नहीं पा रहे हैं वो अटल सत्य है। और हम कब उस स्थिति में आते हैं जब हम वो देख सकते हैं जो हमें दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन आभास हो रहा है कि ये है। जब हमारे तार स्वयं ईश्वर से जुड़े हों, क्योंकि फिर वो हमें वो भाव देता है, वो प्रेरणा देता है, और वो कहता है कि जगाओ जगाओ। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मजाक भी हो सकता है, लेकिन मेरी इस बात को याद रखिएगा। आप लोग मेरी इस बात को, मेरे इस कथन को याद रखिएगा कि आज जिन लोगों ने जो मैं कह रहा हूं वो समझ नहीं पा रहे या नकार रहे हैं, आने वाले कुछ समय के अंदर ही वो इस कटु सत्य से जुड़ जाएंगे। वो इस कटु सत्य से जुड़ जाएंगे, फिर वो दोबारा आएंगे इस एम्ब्रांस सोल फैमिली में, इस एम्ब्रांस के चैनल में, और देखेंगे कि वो जो कह रहा था वो हो रहा है। तो काश हम उस दिन उसकी बात को समझ पाते, और जो पांडव है वो अपने आप से समझ गए हैं, उन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं है।
वो अपने आप से उसका खेल समझ चुके हैं, लेकिन वो दयालु है, कृपालु है। वो चाहता है कि और भी समझे। इस धरा पर बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिससे इस धरा को बहुत कष्ट पहुंचा है, इस प्रकृति मां को बहुत कष्ट पहुंचा है। जब हम रोते हैं तो हमारे आंसू दिखाई देते हैं, हमारी वेदना दिखाई देती है। लेकिन जब ये प्रकृति रोती है, जब ये धरा रोती है, जब ये धरा जो हमारी मां रोती है, तो उसके आंसुओं को कौन देखता है? क्योंकि हम ही तो उसे आंसू दे रहे हैं, तो हम उस आंसू को देख कैसे सकते हैं? तब वो क्या करती है? वो ईश्वर को पुकारती है। वो ईश्वर को पुकारती है कि अब ये बोझ मुझसे सहा नहीं जाता है। अब ये जो बोझ है कलयुग का मुझसे सहन नहीं हो रहा है, तो मुझे उन्हीं के साथ रहना है जो मुझे मां का दर्जा देते हैं, जो मुझसे जुड़े हैं उस बंधन में। इस बार ये जो कुरुक्षेत्र होगा वो इस धरा के लिए होगा। इस बार ये जो कुरुक्षेत्र है वो न्याय के लिए होगा, और इस बार ये जो कुरुक्षेत्र है वो सतयुग के लिए होगा। एक पल लगता है उसे ये खेल को करने में, लेकिन वो ये दर्शाएगा आपको, ये वो महसूस कराएगा कि उसका जो खेल है वो कोई नहीं समझ सकता है जब तक वो स्वयं उसको वो अधिकार नहीं देता है समझने का। ये जो कलयुग है वो अपने अंत में है, लेकिन हर अंत में एक आरंभ छुपा हुआ होता है। तो ये अंत नहीं है, ये अंत नहीं है, बल्कि आरंभ है। ये आरंभ है उस सत्य का, उस धर्म का, जिसके लिए वो सदा आता रहा है और आता रहेगा। द कलयुग हैज entered into the end times। वो अपने अंत में प्रवेश कर चुका है। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। अब ये सांस कितनी चलेगी ये तो परमात्मा जानता है, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता सकता हूं, क्योंकि असली खेल तो अब आरंभ होने वाला है।